नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल आयुष्मान भव में। दोस्तों, आज का ये वीडियो बड़ा खास रहने वाला है क्योंकि हम लेकर आए हैं आपके लिए गढ़वाल और कुमाऊं रेजिमेंट से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में भारत माता की जय, जय बद्री विशाल लिखना ना भूलें। दोस्तों, चैनल में अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, इससे हमारा मोटिवेशन अप होगा। उत्तराखंड वीरों की भूमि है। प्राचीन काल से ही इस क्षेत्र के लोगों की सेना में जाने की परंपरा रही है। इस क्षेत्र के वीरों से मोहम्मद गोरी, तैमूर, शाहजहां, औरंगजेब आदि बहादुर राजाओं को भी मात खानी पड़ी थी। तो आज हम इसी सेना के बारे में जानेंगे, जिसके उत्तराखंड में प्रमुख दो भाग हैं। एक है गढ़वाल रेजिमेंट और एक है कुमाऊं रेजिमेंट। तो आइए क्रम से इन दोनों रेजिमेंट के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। गढ़वाल रेजिमेंट 1815 में अंग्रेजी सेना और गोरखों के युद्ध में यद्यपि गोरखे पराजित हो गए थे, लेकिन उनकी वीरता से प्रभावित होकर अंग्रेजों ने इन्हें अपनी सेना में भर्ती करने का निर्णय लिया और गोरखा रेजिमेंट के नाम से एक अलग रेजिमेंट का गठन किया। इस रेजिमेंट में बड़ी संख्या में गढ़वाली सैनिक भी थे। गोरखा रेजिमेंट में दूसरी बटालियन से 5 मई 1887 को अल्मोड़ा में गढ़वाली बटालियन का गठन कर तीसरी कुमाऊं रेजिमेंट नाम दिया गया और नवंबर 1887 में कालोडांडा पहाड़ी वर्तमान लैंसडौन में छावनी बनाने का कार्य सौंपा गया। 1891 में 39वीं रेजिमेंट ऑफ बंगाल इन्फेंट्री के गठन कर बर्मा में चीनियों के खिलाफ युद्ध के लिए भेजा गया। 1892 में इसे राइफल्स खिताब मिला और इसका नाम प्रथम बटालियन 39 गढ़वाल राइफल्स हो गया। 1901 में सेकेंड बटालियन 39 गढ़वाल राइफल्स का गठन हुआ। 1921 में इसे रॉयल खिताब मिला व इसका नाम बदलकर 39वीं रॉयल गढ़वाल राइफल्स कर दिया गया। 1922 में सैन्य पुनर्गठन के बाद इसका नाम 18वीं रॉयल गढ़वाल राइफल्स हुआ व 1945 में इसे रॉयल गढ़वाल राइफल कहा जाने लगा। स्वाधीनता के उपरांत इसका नाम गढ़वाल राइफल्स कर दिया गया। इस समय इसकी कुल 19 बटालियनें हैं। 1914 से 18 के बीच प्रथम विश्व युद्ध में अपूर्व वीरता के लिए पहली बार गढ़वाली राइफल्स के नायक दरबान सिंह नेगी को उस समय के सबसे बड़े पुरस्कार विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रथम विश्व युद्ध में इस पुरस्कार को पाने वाले वे दूसरे भारतीय सैनिक थे। इसके दूसरे वर्ष इसी रेजिमेंट के दूसरे बटालियन के राइफलमैन गब्बर सिंह नेगी को मरणोपरांत विक्टोरिया क्रॉस प्रदान किया गया। सन 1909-10 में इस रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट पीटी अर्थटन तथा राइफलमैन ज्ञान सिंह फरसवान ने लैंसडौन से मॉस्को तक 4000 मील की यात्रा पैदल पूरी की। इस उपलब्धि पर सरकार ने इन्हें मैक ग्रेगर अलंकरण से विभूषित किया था। 23 अप्रैल 1930 को पेशावर में घटित कांड पेशावर कांड, जिसके नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली थे, का संबंध इसी रेजिमेंट से है। इस बटालियन को 15 अगस्त 1947 को कलकत्ता में फोर्ट विलियम पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का भी गौरव प्राप्त है। अब तक इस रेजिमेंट को लगभग 459 वीरता पदक प्राप्त हो चुके हैं। 1971 में भारत पाक युद्ध में इस बटालियन के कैप्टन सीएन सिंह को महावीर चक्र प्रदान किया गया था। सन 2000 में कारगिल युद्ध के दौरान इसके सबसे अधिक सैनिक शहीद हुए थे। इस रेजिमेंट का युद्ध जय घोष, जय बद्री विशाल है। इस रेजिमेंट के हवलदार जगत सिंह व कुंवर सिंह ने वर्ष 2003 में संयुक्त इंडो नेपाल
पर्वतारोहण अभियान के तहत एवरेस्ट शिखर पर भारत का झंडा फहराकर रेजिमेंट के पर्वतारोहण के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय जोड़ा। 2007 में रेजिमेंट को इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इस प्रकार से गढ़वाल राइफल का यह स्वर्णिम इतिहास है। कुमाऊं रेजिमेंट। कुमाऊं क्षेत्र के लोगों से बनी कुमाऊं रेजिमेंट को कुमाऊं रेजिमेंट नाम 27 अक्टूबर 1945 को मिला और मई 1948 में इसका मुख्यालय आगरा की जगह रानीखेत में स्थानांतरित कर दिया गया। लेकिन देश के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न नामों से यहाँ के सैनिकों को लेकर रेजिमेंटों का गठन बहुत पहले से किया जाता रहा है। तो आइए जानते हैं इसका स्वर्णिम इतिहास। 1788 में सर्वप्रथम दक्षिण भारत में बरार के नवाब सलावत खान ने एलिचपुर ब्रिगेड नाम से एक ब्रिगेड गठित की। 35 वर्ष बाद वहाँ दूसरा ब्रिगेड गठित किया गया था। ये दोनों वर्तमान में बटालियन 4 कुमाऊं तथा बटालियन 5 कुमाऊं कहलाते हैं। 1997 में हैदराबाद के निजाम ने भी एक ब्रिगेड गठित किया था जिसे आज बटालियन 2 कुमाऊं कहा जाता है। 1917 में अंग्रेज़ों ने प्रथम कुमाऊं राइफल्स की स्थापना की थी जिसे अब बटालियन 3 कुमाऊं के नाम से जाना जाता है। ग्वालियर के सिंधिया रियासत में भी 4 ग्वालियर इन्फेंट्री के नाम से एक बटालियन गठित की गई थी जिसे अब 5 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री कहा जाता है। कुमाऊं रेजिमेंट ने भारतीय सेना को 3 सेना अध्यक्ष जनरल SM श्रीनागेश 1955 से 1957 तक, जनरल KS थिमैया 1957 से 1961 तक और जनरल TN रैना 1975 से 1978 प्रदान किए हैं। स्वतंत्रता से पूर्व इस रेजिमेंट को 18 युद्ध सम्मान मिल चुके थे। भारत विभाजन के दौरान जम्मू कश्मीर के मोर्चे पर कबायलियों को पीछे धकेलने और हवाई अड्डे की रक्षा करने में 4 कुमाऊं बटालियन ने अद्वितीय वीरता दिखाई और इस मोर्चे पर मेजर सोमनाथ शर्मा के अद्भुत पराक्रम के लिए उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। ये पहले भारतीय सैनिक थे जिन्हें वीरता के लिए यह सर्वोच्च सम्मान मिला था। इस मोर्चे पर रेजिमेंट को 7 चक्र और 36 वीर चक्र प्राप्त हुए हैं। 1962 में भारत चीन युद्ध में रंजागला लद्दाख में मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में रेजिमेंट के सैनिकों ने चीनियों के खिलाफ जबरदस्त मोर्चाबंदी की। असाधारण वीरता के लिए मेजर शैतान सिंह को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। सैनिकों को 8 वीर चक्र मरणोपरांत मिले और 6 सेना मेडल प्राप्त हुए। कारगिल युद्ध में भी इस रेजिमेंट की पहली बटालियन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस रेजिमेंट में 13वीं व 15वीं बटालियन को भारतीय सेना में वीरों में से वीर कहा जाता है। पहली बार सियाचिन में 19 कुमाऊं उतरी थी। स्वतंत्रता के बाद अब तक इसे 2 परमवीर चक्र, 7 कीर्ति चक्र, 3 अशोक चक्र, 11 महावीर चक्र, 28 शौर्य चक्र तथा 150 से अधिक सेना मेडल मिल चुके हैं। कुमाऊं रेजिमेंट वह प्रथम रेजिमेंट है जिसे 8 अप्रैल 1961 को राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कलर प्रदान किया था। हिमालय की त्रिशूल, कामेट, नंदा देवी चोटियों पर चढ़ने का गौरव कुमाऊं रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट कर्नल नरेंद्र कुमार को प्राप्त है। इस प्रकार कुमाऊं रेजिमेंट का यह स्वर्णिम इतिहास है। आइए जानकारी प्राप्त करते हैं उत्तराखंड की प्रमुख सैनिक छावनियों की। सैनिक छावनी का अर्थ है उस क्षेत्र में जहां सेना रहती है। ऐसे क्षेत्रों का प्रशासन छावनी परिषद द्वारा किया जाता है। राज्य में कुल 9 छावनी परिषदें हैं जिनमें से प्रमुख इस प्रकार हैं: अल्मोड़ा छावनी,
रानीखेत छावनी, देहरादून छावनी, चकराता छावनी, लंडोर छावनी, लैंसडाउन छावनी, कोटद्वार कोड़िया कैंप, रुड़की छावनी और नैनीताल छावनी। इस प्रकार से प्राचीन काल से ही अपने देश के प्रति श्रद्धा का भाव उत्तराखंड के सैनिकों में रहा है। इन्होंने अपने देश के लिए अपने बलिदान को देकर के अपने देश की सेवा की है। समय समय पर जब जब देश को सैनिकों की ज़रूरत पड़ी है, उत्तराखंड ने अपने वीर सपूतों को देश के लिए समर्पित किया है।